चरित्र एक वृक्ष है, प्रतिष्ठा, यश, सम्मान ये उसकी छाया है। और बड़ी विडंबना है कि वृक्ष पर ध्यान कोई नहीं देता, लेकिन छाया सभी को चाहिए। और वो कहते हैं कि जिसका जैसा मित्र होता है, जिसका जैसा चरित्र होता है, उसका वैसा मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, मानव कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। किसी की बुराई को छोड़कर उसकी अच्छाइयों को देखो, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की अपडेट। एस्टेट रिजल्ट में इतना विलंब क्यों है? आपने न्यूज में बहुत मोटे हेडलाइन में आपने पढ़ा होगा कि लगभग हमारे हरियाणा प्रदेश में लगभग अप्रोक्सीमेटली 30,000 के लगभग अध्यापकों के पद रिक्त हैं। ठीक है, जेवीटी, टीजीटी, पीजीटी के लगातार जो साथी हैं जिन्होंने इस दिशा में प्रयास किया है, जो इस देश के भावी भविष्य हैं, राष्ट्र के निर्माता हैं, जिन्होंने इस दिशा में जेवीटी की है, बीएड किया है, मास्टर डिग्री, पीएचडी, एमफिल, तो लगातार वो यही बातें करते हैं कि भाई आखिर नियमित भर्तियां कब होंगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत हमारे जो पहले हमने फॉर्म भरे थे, रजिस्ट्रेशन किया था, उनके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज कब तक आएंगे। ठीक है, एस्टेट में कुछ एक ऐसे भी साथी हैं, कैंडिडेट हैं, जो 2024 का जो एस्टेट अभी हाल ही में हुआ था, तो उसमें किसी कारणवश वो निर्धारित स्कोर अचीव नहीं कर सके, तो 2025 का एस्टेट कब होगा, या फिर यदि ये नियमित भर्ती आ गई तो कहीं हम एस्टेट की वजह से क्योंकि बहुत दिन बाद में भर्ती आती है, तो कहीं हम रह ना जाएं। एस्टेट 2025 का पहले होना चाहिए, उसके बाद में भर्ती आनी चाहिए। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसी भ्रमित करने वाली भी बातें हम सुनते हैं, बहुत सी ऑथेंटिक जानकारी भी हम लेते हैं, कुछ एक अनावश्यक जानकारी भी हमें मिलती रहती है। तो आज इसी पर हम थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। देखो, एस्टेट का रिजल्ट कुछ टेक्निकल कारणों से ये थोड़ा सा उसमें व्यवधान है, विलंब है, थोड़ी सी बाधा है। ठीक है, बाकी ये तो महज एक इसको फॉर्मेलिटी कह सकते हैं, क्योंकि जब लगभग 46,000 बच्चे हैं जिनका बायोमेट्रिक हुआ है, तो वो तो पास ही हैं, क्योंकि वो तो क्लियर है, वो तो उनकी तो लिस्ट में नाम आना ही है। जिसका बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम है प्लस जिसका बायोमेट्रिक सही हुआ है, तो वो तो श्योर एंड सर्टेन वो तो पास ही है एस्टेट में। ठीक है, तो ये तो पहले एस्टेट का रिजल्ट ही है जो हमारी बायोमेट्रिक हुई है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हवा बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो आएगा अपने समय के अनुसार बहुत जल्दी। मेरे ख्याल से इसी वीक में, जो इस महीने का जो लास्ट वीक है, इसी में आने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है। बात करें शिक्षकों के 30,000 पद रिक्त है। आपने डाटा 16,000 कुछ का भी देखा है, विधानसभा में जब पूछा गया था तब भी 16,000 कुछ का डाटा था। ठीक है, अभी एक और डाटा निकल के आया है कि लगभग 29-30,000 पद रिक्त हैं। वो रिक्त क्यों है? वो रिक्त इसलिए है क्योंकि एक तो 2025 में मैंने आपको बताया था कि जो रिटायरमेंट है, जो सेवानिवृत्ति है, वो एक लॉट ऑफ नंबर जो अध्यापक है उनकी होनी है। बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट, हर महीने की लास्ट डेट को रिटायरमेंट है, तो बहुत से ऐसी सीटें वैकेंट हैं, बहुत से ऐसे रिटायरमेंट हुए हैं। तो यहाँ जो डाटा निकल के आया है, इसमें तो पीजीटी की भी लगभग 9,000 है, टीजीटी की भी 14,000 के कुछ है, जेवीटी की लगभग 5,500 के लगभग है। तो अब ये ऑथेंटिक तो है नहीं, बाकी अगर अखबार की न्यूज़ देखते हैं तो लगभग ये डाटा बहुत ज़्यादा है। पर ये भी सच है कि भाई इनमें से बहुत सी ऐसी सीटें हैं जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भरी जाएंगी। कुछ एक तो अभी लगभग 6,500 का जो आपके ऑफर लेटर आने वाले थे उसमें भी विलंब चल रहा है। तो ये विलंब, व्यवधान, ये बाधा, रुकावट, ये लगातार चल रही है हर रिजल्ट के साथ। ठीक है, जैसे कोई भी कमिटमेंट कर दिया जाता है लेकिन वो धीरे 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 ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो ये सच है कि जब आपका एचटेट का जब जो लिस्ट है, जो लास्ट लिस्ट है, अंतिम जो लिस्ट है, जो रिजल्ट परिणाम जो है, उसकी लिस्ट जब जारी होगी, उसके बाद में जेवीटी की भर्ती तो जहाँ तक सुनने में आ रहा है बहुत जल्दी आपका जो ये नोटिफिकेशन आएगा जेवीटी का, नियमित भर्ती का। और लगभग 1,800 कुछ पदों पर अभी आपके हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज, ऑफर लेटर आने वाले हैं। बाकी यदि 5,500 में से 2,000 में निकालते हैं तो लगभग 3,500 बचते हैं, यानी कि 3,000-4,000 जो आपकी वैकेंसी है ये रेस्ट ऑफ हरियाणा की आने वाली है। चूँकि मेवात का तो अभी वो रिजल्ट भी रुका हुआ है, टीजीटी की वेटिंग रुकी हुई है, 14,000 कुछ सीटें दिखा रहे हैं उसमें न्यूज़ के अनुसार।
तो लगभग आपकी 3-4 हज़ार की तो वेटिंग लिस्ट बची हुई है, जो 7471 पदों पर जो आपकी वेटिंग लिस्ट आनी थी। ठीक है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज आने। तो कहने का मेरा मतलब है कि लगभग 30,000 जो पद हैं, यदि वास्तव में ये डाटा करेक्ट है और 30,000 पदों पर यदि आपकी ये भर्ती होनी है, तो इसमें आपके हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो मैसेज हैं वो भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। आपके नया हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत दोबारा से भी फॉर्म बहुत जल्दी आने वाले हैं। ठीक है, आपकी नियमित भर्ती भी आने वाली है, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक बहुत आसान माध्यम है जो तुरंत प्रभाव से इसमें भर्ती हो सकती है। बहुत सी स्कूलों में जब अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है, पद रिक्त हैं, तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत तुरंत प्रभाव से नॉमिनेट करके अध्यापक को नियुक्त करके और विद्यालयों में भेजा जाता है। ठीक है, क्योंकि सरकारी जो भर्ती है उसमें तो लगातार आए दिन कभी कोई केस होता है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, और ऐसा विधानसभा सत्र के दौरान भी कहा गया है। तो ये 30,000 जो पद हैं, ये आपका जब एस्टेट का जब परिणाम घोषित होगा, वो तुरंत प्रभाव से या तो हरियाणा कौशल रोजगार अभी आपका ट्रांसफर ड्राइव भी खुल गया है। ठीक है, तो उसमें भी पता लगेगा कि भाई किस स्कूल में कितने अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है, कितने अध्यापकों की आवश्यकता है। तो उस हिसाब से लगभग 30,000 है, 29,000 है, 28,000 है। तो ये डाटा यदि है तो आपकी ये जो भर्ती है एस्टेट रिजल्ट के तुरंत बाद में आपकी जेबीटी की आएगी। और जो 2025 का आपका एस्टेट होने वाला है, वो भी जो माननीय एचबीएससी के जो चेयरमैन साहब ने कहा है कि बहुत जल्दी हम 2025 का एस्टेट, वही बहुत जल्दी का मतलब दिसंबर में होता है। ठीक है, पिछली बार कुछ अपरिहार्य कारणों से थोड़ा विलंब हुआ था, तो ये 2025 का जो आपका एस्टेट है वो दिसंबर में होगा। उसके बाद जो आपकी टीजीटी की, आपकी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन है, जो रिक्रूटमेंट है, वो जारी होगा। उससे पहले संभवतः आपके हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे, आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी, पूरी होगी। उसके बाद आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा के जेबीटी के फॉर्म आएंगे, और फिर दिसंबर में फिर आपके 2025 का एस्टेट है वो होगा, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। तो हमारे सामने जो विकल्प है वो केवल यही है, केवल प्रयास करते रहें, केवल तैयारी करते रहें। ठीक है, क्योंकि हमने जब दिशा यही चूज की है, जब हमने दिशा यही देखी है, हमने इसी दिशा का चयन किया है कि हमने जेबीटी की है तो हम अध्यापक बनना चाहते हैं, हमने मास्टर डिग्री हम कर रहे हैं, या हमने मास्टर डिग्री की है, हमने एस्टेट किया है। ठीक है, या हमने अब आगे आपको स्क्रीनिंग टेस्ट की भी तैयारी करनी है। ठीक है, आपको लगभग ये लगा लो कि डीएसएस भी हो गया, केवीएस हो गया, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग हो गया, अभी जेबीटी और टीजीटी के पदों पर अभी हाल ही में डीएसएसबी में भी फॉर्म भरे हैं। तो ये लगभग सारी तैयारी एक जैसे है। आप सब्जेक्ट आपको वही मिलेंगे एज इट इज़, वही आपकी सीडीपी होगी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, करंट अफेयर, सारी चीज़ें वो की वो मिलेंगी आपको, टॉपिक वही मिलेंगे। सिर्फ ओनली संस्थाएं बदलती हैं। डीएसएसबी का एग्जाम देते हो तो भी आपको वही पैटर्न सेम एज इट इज, वही आपकी सब्जेक्ट, वही आपके टॉपिक, वही आपकी तैयारी। केवल आपको जो करना है प्रयास बढ़ाना है, आपको तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करना है। आप डू और डाई रेड है आपके लिए ये। तो डू और डाई रेड का मतलब होता है कि हमें किसी भी कंडीशन में इस टेस्ट को क्रैक करना है, पास करना है, फाइट करना है। वो कहते हैं कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक जैसे होते हैं, कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो हमारी कुछ अपरिहार्य कारणों से, अनअवॉइडेबल रीजन से हमने ये जो अपडेट लेनी या फिर क्लास लेनी बंद की हुई थी, क्योंकि बहुत से ऐसे रीजन होते हैं। तो बहुत जल्दी हमारी नियमित फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, और बहुत अच्छे लेवल की क्लास स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को आज गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, सभी को राम राम।